मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लंबे समय से जिस नई तबादला नीति का इंतजार किया जा रहा था, अब वह जल्द ही लागू हो सकती है। वर्ष 2026 के लिए राज्य सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी में है, जिसके संकेत हाल ही में भोपाल में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दिए गए हैं। इस बैठक में तबादलों पर लगी रोक को हटाने और एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर करने को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी द्वारा इस नई नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह तक कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इस नीति को औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इस बार सरकार सीमित अवधि के लिए ट्रांसफार्मरों पर लगी पाबंदी हटाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि लगभग 1 महीने के लिए ट्रांसफर विंडो खोली जा सकती है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी पसंदीदा जगह पर पदस्थापना पाने का मौका मिल सकता है। यह उन कर्मचारियों के लिए खास राहत भरी खबर है जो लंबे समय से अपने गृह जिले या सुविधाजनक स्थान पर ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों ने ट्रांसफर नीति से प्रतिबंध हटाने की मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि सरकार इस प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित और संतुलित रखना चाहती है, इसलिए यह भी तय किया गया है कि कुल कर्मचारियों और अधिकारियों में से केवल 10% तक ही तबादले किए जाएंगे। इससे एक तरफ जहां प्रशासनिक संतुलन बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर अनावश्यक और बड़े पैमाने पर होने वाले तबादलों पर भी रोक लग सकेगी। इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि ट्रांसफर के अधिकार पहले ही तरह जिले के प्रभारी मंत्रियों के पास रहेंगे, यानी जिले स्तर पर होने वाले तबादलों में प्रभारी मंत्री की भूमिका निर्णायक होगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर भी इसी प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे। हालांकि ट्रांसफर के प्रस्ताव संबंधित जिलों के कलेक्टरों द्वारा तैयार किए जाएंगे, लेकिन अंतिम सूची में आवश्यक बदलाव करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों के पास रहेगा, जिसके बाद आदेश जारी किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। साथ ही कर्मचारियों की जरूरतों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन भी कायम रहेगा। लंबे समय से ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कर्मचारियों में असंतोष देखा जा रहा था, क्योंकि प्रतिबंध के कारण वे अपने अनुकूल स्थान पर पदस्थापना नहीं पा रहे थे। ऐसे में यह नई नीति उनके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है, खासकर वे कर्मचारी जो अपने गृह जिले में सेवा देना चाहते हैं या पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण की जरूरत महसूस करें। उनके लिए यह फैसला काफी राहत भरा माना जा रहा है। फिलहाल सरकार स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द इस दिशा में आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में प्रस्तावित नई तबादला नीति न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद और राहत की नई किरण भी लेकर आ रही है।